अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। कैसे हैं आप लोग? आज मैं उस बस्ती के बाहर खड़ा हूँ जो एक इबरत का निशान भी है और एक सबक भी है और एक यादगार भी है और एक मुआज़ा भी है। ये वो बस्ती है, मेरे पीछे राजा था, हिंदू राजा, जो साधु सिस्टम को लेके चला करता था और साधुओं की बहुत मानता था। और उसके महल में कई साधु भी होते थे जो उसको फ्यूचर्स की और बहुत से लोगों की जो है वो जानकारी देते थे, और वो उनके बगैर चला नहीं करता था उनके मशवरे से। और ये वो महल था जो पहाड़ के ऊपर वाक़ था, और अब ये जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। लाल का ये वो मुआज़ा है जिसमें जो है बहुत सारी हिकमत और सबक और हमारे लिए हिदायत छुपी हुई है। इस जगह पर राजा दाहिर अपने कई 100 लोगों के साथ रहता था, और यहाँ पर इर्द गिर्द के जितने भी इलाके थे उन पे हुकूमत तो करता ही था, साथ में और भी बहुत सारे सिस्टम उसने यहाँ पर रखे हुए थे। जब लाल शहबाज कलंदर की यहाँ पर आमद हुई और उनको लकी शाह सदर ने जो है वो इस्तकबाल किया और उन्हें यहाँ वेलकम कहा, तो वो आपको जगह दिखाएंगे जहाँ लाल शहबाज कलंदर ठहरे और वहाँ पे क़याम किया। ये उस वक्त महल था और पहाड़ पे था, बहुत ऊंचा था, और इसके इर्द गिर्द जहाँ पे अभी ये पूरा सेवन बसा हुआ है ये सारा शहर कहलाता था। और राजा जो था वो मुख्तलिफ तरह के जुल्म और सितम तो करता ही था, साथ में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता था जिससे लोग तंग आए हुए थे, और लोग जो है उससे पनाह की और उससे जान छुड़ाने की तो दुआ मांगते ही थे। तो खुदा भी ऐसे लोगों के जुल्म को एक हद तक देखता है, उसके बाद कोई ना कोई ऐसा वली या कलंदर भेज देता है जो उसको सबक तो सिखाता ही है, और साथ साथ उन लोगों को उसकी जबरूरियत से और उसकी कैद से आज़ाद तो करवाता है, और उसके साथ साथ आने वालों के लिए ऐसा सबक छोड़ देता है जो आज के दिन तक जारी व सारी रहता है। आए उस शहर को ऊपर से देखते हैं जो लाल ने जो है वो एक प्याले की तरह जो है वो पलट दिया था प्याला, और शहर पूरा का पूरा ये जो महल था ये ज़मीन बोस हो गया था। नीचे की चीज़ें ऊपर और ऊपर की चीज़ें नीचे हो गई। और यहाँ पे और क्या क्या है वो देखते हैं, और आपको सेवन का नज़ारा भी करवाते हैं। इस जगह को तकरीबन 800 साल होने को है, जो लाल का मुआज़ा भी है, और ये 800 साल बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें अपने अंदर रखती है जो आज भी लोगों को अट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पर ना सिर्फ बहुत से हीरे जवाहरात भी मिले लोगों को, चांदी के, सोने के जो है वो चांदी सोने के बर्तनों के अलावा, अशरफियों के अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो इस्तेमाल की चीज़ें मिली, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे कपड़े हैं, और चाहे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पत्थर या जवाहरात हैं। यहाँ पे साधुओं के साथ इसका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा था और साधुओं के बगैर नहीं चलता था, और इसी वजह से उसको गरूर भी था, क्योंकि साधु वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें उसको आगाह कर देते थे और वो उन पे काम करते हुए हमेशा उसका पलड़ा भारी रहता था। इसी वजह से जो है उसकी बेटी भी जब बड़ी हुई और उसने देखा तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने लगी, और लोगों को जो है वो बेगुनाह बहुत जुल्म करती थी और उन पे तरह तरह के जुल्म ढाती थी। जो उसको देख भी लेता था तो भी वो आफत में आ जाता था। इतना बाप बेटी ने रोब और दबदबा इस इलाके में रखा हुआ था। इसके अलावा यहाँ वो मुख्तलिफ फसलों पे जो है वो भी अपना टैक्स लिया करते थे, लोगों को बगैर लॉजिक के कैद कर लिया करते थे, मार देते थे। कोई कानून, कोई कायदा नहीं था, और लोगों को जबरन ज़बरदस्ती जो है अपने महल में काम करवाना, उनकी लड़कियों को उठा लेना और उन पे जुल्म का निशान बनाना, इस तरह की कई चीज़ें जो थी वो राजा के अकाउंट में जमा थी। और लोग जो है वो
मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो पड़े हुए थे और अपनी ज़िंदगी को बस जी रहे थे, और दिल से एक ही आह निकलती थी उनकी कि खुदा भेज कोई ऐसे मसीहा को जो हमें इस उलझन से, इस मसले से आज़ाद करवाए। तो लाल सरकार जब यहाँ पर आए, जब उनकी आमद यहाँ पर हुई, उन्होंने पहला कदम सिंध में रखा है, तो राजा दाहिर के महल की जो दीवारें थी वो हिल गई और उसमें अक्सर में दरार आ गई। और उसके जो साधु थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कोई ऐसा बंदा आ गया जिससे तुम जो हो वो ढहने वाले हो, यानी कि वो तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएगा और तुम्हें जो है वो ज़मीन बोझ कर देगा। बट वो नहीं माना, क्योंकि उसको गरूर था अपनी जायदाद पर, अपनी ताकत पर, और मगरूर था अपने इस इलाके की बेस पर कि वो इतने सालों से यहाँ पर बेताज बादशाह की तरह जो है वो हुकूमत कर रहा था। तो यहाँ पर लोग उसका जुल्म का शिकार थे ही, मगर उसके साथ साथ यहाँ ये जो जगह जिस पर हम आ रहे हैं और थोड़ा सा टॉप रह गया है, ये पहाड़ था ऊंचा, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत महल जिसकी ऊंची ऊंची फसीलें थीं और ऊंची ऊंची दीवारें थीं, और अपने उस वक्त का बहुत नामी गिरामी जो है ये महल माना जाता था। और इसके नीचे जहाँ लाल का मज़ार है और आगे जहाँ सेवन शुरू होता है, यहाँ पर जो है वो लोग या गांव या शहर आबाद था, और इसी शहर को में लोगों का जीना अजीरन था। इस इलाके में जो है ये पुलिस कैंप भी बनाया गया है, और यहाँ से पूरे इलाके पे जो है वो नज़र डाली जाती है। और कहा जाता है ये भी कोई गवर्नमेंट का ही है इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे कुछ नवादरात भी रखे हैं, और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफिस बनाए गए हैं। ये वो ऊंची पहाड़ आ गई है चोटी, जिसके चारों तरफ जो है वो नज़ारा किया जा सकता है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात थी इस महल की, वो ये थी कि मेरे बिल्कुल पीछे ये आपको जितनी हरियाली यहाँ से लेकर हरियाली ये पूरी जो है वो यहाँ तक आपको नज़र आ रही है। ये बेसिकली दरियाए सिंध का इलाका है, और ये दरियाए सिंध की जगह है, और यहाँ से आज भी दरियाए सिंध जो है वो बह रहा है। उस ज़माने में भी ये बहा करता था, और यहाँ पर लोग तो आपाशी के थ्रू जो है वो काश्तकारी तो करते ही थे, इसके अलावा मुख्तलिफ फसलें और यहाँ पे जो है वो बागात थे उस ज़माने में, जो अभी भी कायम व दायम हैं। एक महल के दो साइड पर दरिया और दो साइड पर जो आबादी थी, उसकी वजह से राजा दाहिर जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसको पता था बैक साइड से कोई उस पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सारा जो था वो पानी और दरिया का सिस्टम था, और फ्रंट साइड पे वो लोगों पे जुल्म रहा करता था। आए यहाँ का कुछ नज़ारा करते हैं और फिर यहाँ की ख़ास चीज़ें आपको बताते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ के की बेटी तो मगरूर थी बाप की तरह, उसने मगरूरियत में अपने बाप को भी पीछे छोड़ा, और जब जुल्म बहुत ज़्यादा हुए और लाल ने 7 बार तंबीह की और 7 बार समझाने की कोशिश की, और जब वो नहीं समझे तो एक दिन लाल जो है जलाल में आए, और उन्होंने जो है यहाँ पर जो है वो जहाँ पे बैठे थे, जहाँ पे उनको पता लगा, वहीं पर उन्होंने प्याला उल्टा किया, और ये पूरा जो महल था जो पहाड़ पे था ये ज़मीन बोस हो गया, यानी कि ऊपर की चीज़ें नीचे और नीचे की ज़मीन ऊपर आ गई। और वक्त ने साबित किया कि इस महल में बहुत सारे हीरे जवाहरात, मुख्तलिफ़ किस्म के महंगे तरीन स्टोन्स यानी कि पत्थर, और कीमती बर्तन जो चांदी और सोने के और मुख्तलिफ़ मेटल्स के रखे हुए थे, और बहुत वसी रेंज में मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ मौजूद थी इस्तेमाल की, वो सारी ज़मीन बोस हुई। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बारिश यहाँ पे पड़ी और लोगों को जब पता लगा
तो अभी भी कुछ अरसे तक लोगों ने वो चीज़ें खोद के निकाली हैं। ये जो मेरे सामने आप ये जगह देख रहे हैं, बड़े बड़े घड़े, ये तो वक्त के साथ साथ बारिश ने बनाए, मगर वो पुरानी चीज़ें और वो कीमती चीज़ें भी बाहर निकाली, या आम ज़बान में कहते हैं ज़मीन ने उगली, कि लोग उसको देख के हैरान रह गए। और यहाँ की बहुत सी चीज़ें बाहर के किसी म्यूज़ियम में भी मौजूद हैं, जो कोड़ियों के दामों यहाँ से लेकर वहाँ रखी गई हैं। यहाँ ये वो इबरत का निशान है जहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि गरूर का भी सर नीचा होता है, और एक गरूर को मिटाने के लिए जो है वो कोई भी इंसान खड़ा होता है जो खुदा की मखलूक में से ही होता है, और उसको सबक सिखाता है उस दौर के फ़िरौन को जो अपने आप में खुदा बना होता है। और यहाँ 800 साल गुजरने के बाद भी ये पहाड़ी, ये चोटी कायम है, और आज भी सबूत दे रही है उस तबाहकुन चीज़ को, नाफरमानी को, जो लाल के थ्रू यहाँ अंजाम पाई। यही लाल का मौजज़ा भी है। इसके अलावा ये क्यों पलटा, लाल को क्यों गुस्सा आया, यह आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। अभी हम आगे चलते हैं। अजीब दास्तान, अजीब शहर, अजीब लोग। ये वो गरूर जो मिट्टी में मिल गया और सदियां गुजर गई। जब राजा की बेटी ने अपने बाप को तसल्ली दिलाने के लिए आई और कहा कि हमारे पास तो कई साधु हैं जो बहुत ताकत रखते हैं और जो बहुत माहिर हैं अपने इल्म में और अपने काम में, जिन्होंने सालों से आपकी हुकूमत बना के रखी हुई है और आपको जो है वो टस से मस नहीं होने दिया, और हम मिलकर जो है इस फ़कीर का मुकाबला कर लेंगे जो फ़कीर लाल बाद में कहलाया। क्योंकि जब लाल शहबाज कलंदर यहाँ पर आए तो जहाँ 4000 की जगह है वो वहीं पे क्याम किया और वहीं रहे वो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब लाल ने इस धरती पे पाँव रखा तो इसके महल की दीवारों में दरार पड़ गया था। वो जब दरार पड़ा उससे जो बोतले बहार आज़ाद हुए, बोतले बहार के बारे में बताता चलूँ, यहीं के बोतले बहार यहीं के रहने वाले थे, और लाल शहबाज कलंदर के आने से कई अरसा पहले जो थे वो यहाँ पे नारे लगाते थे और यहाँ पे बुलंद आवाज़ में कहते थे कि मेरा मुर्शिद आ रहा है, मेरा मुर्शिद आ रहा है। तो लोग सुनते थे, हंसते थे, और ख़बर जो थी वो महल तक पहुँची, और जब महल पर पहुँची तो उसको एक बार वार्न किया गया, मगर बोतले बहार कहाँ सुनने वाले, मजनू टाइप और दीवाने से थे जो सारा दिन भागते रहते थे, घूमते थे और कहते रहते थे कि मेरा मुर्शिद आ रहा है। उन्हें जो है वो जेल में बंद कर दिया। और जब लाल शहबाज कलंदर ने यहाँ कदम रखा था तो जो दरार पड़ी, जल्जला या महल में जो जल्जला आया, दरार पड़ी, उससे वो जेल खाना जो था जिसमें वो कैद थे वो टूटा और बोतले बहार वहाँ से भागते हुए निकले और लाल शहबाज की तरफ चल पड़े, और जाके उनसे जो है वो कदमों में गिर गए और वहाँ एक ही बात कहते जा रहे थे रास्ते में कि मेरा मुर्शिद आ गया है, मेरा मुर्शिद आ गया है। पहले कहा करते थे मेरा मुर्शिद आ रहा है, मेरा मुर्शिद आ रहा है, अब कहने लगे कि मेरा मुर्शिद आ गया है, मेरा मुर्शिद आ गया है। ये जब देखा अजीब स्टोरी कि ये एक ऐसा बंदा है जिसने जो है वो एक ऐसे बंदे को पहचाना जो ज़ाहिरी तौर पर एक मलंग और फ़कीर के लिबास में है और उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, बस वो यहाँ आकर बैठा है, कोई ख़ास पर्सनैलिटी नहीं दिख रही कपड़ों के हिसाब से या दूसरे हिसाब से। ये खबर महल तक पहुंची और यहाँ के साधुओं ने बताया कि राजा को कि ऐसा ऐसा सीन होने वाला है। उस पर बोतले बहार को कई बार जो है यहाँ पर जो है वो कैद किया गया और उनको कई बार जो है वो ज़िबा या शहीद आप कह लें या उनकी बोटियाँ बनाई गई। मेरी नॉलेज के हिसाब से तकरीबन 7 बार बोतले बहार को जो है वो ज़िबा या शहीद किया गया। आखिरी बार जो किया गया वो ये था कि उनके टुकड़े काट के, यानी कि उनका गला ज़िबा कर कर और उनकी मुख्तलिफ बोटियाँ बना दी और कसाई की दुकान पे उसको रख दिया बेचने के लिए। जब लाल साईं को एहसास हुआ कि बोतला काफ़ी देर हो गई नहीं आया और लाल साईं ने उनको पुकारा, तो तीसरी बार पुकारने पे कहा जाता है कि वो जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में वो गोश्त गया था वो सारा गोश्त जो है वो उड़ता हुआ एक लाल साईं के खिदमत में हाजिर हुआ। वहाँ पर
वो जमा हुआ और वहाँ पर दोबारा बोतले सरकार में रूह आ गई। और लाल साईं इतने जलाल में आ गए कि उन्होंने वो जिस प्याले में चाय पी रहे थे वो या दूध पी रहे थे या जो प्याला उनके पास पड़ा हुआ था उसी प्याले को उन्होंने उल्टा किया और ये पूरा महल जो है वो उल्टा हो गया और एक इबरत बन गया। ये जितने कलंदर होते हैं, जितने सूफी होते हैं, इनका मकसद इंसानियत की जो है वो इस्लाह होती है और इंसानियत की सरबुलंदी के लिए वो यहाँ पर आते हैं। वो काम करते हैं जो खुदा का दिया हुआ होता है और खुदा के हुक्म से, खुदा की ताकत से और खुदा की इजाज़त से ही वो ये सारे मौजज़े करते हैं। ये लाल का वो मौजज़ा है जिसमें आने वाली दुनिया को वो सबक दे दिया जो रहती दुनिया तक लोग नहीं भूल सकेंगे। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ डेली विजिट्स पर आते हैं और यहाँ पर इस अजायबात को देखते हैं और इससे सबक सीखते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ देखकर भूल जाते हैं। इस वक्त हम इस शहर में हैं और इस शहर के इख्तिताम पर हैं और वो कंक्लूजन निकाल के आपको देने लगा हूँ जो शायद ही आपके माइंड में भी हो, शायद ही आपने पहले सुना हो। ये वो जुल्म और वो बर्बरियत की दास्तान थी जो मैंने आपको सुनाई और इसमें वो गरूर और वो तकब्बुर और वो खुशफहमी और वो ताकत खाक में मिली जो तसव्वुर भी नहीं थी उस वक्त के इंसान में, उस वक्त के राजा में और उसकी बेटी में। और आज वो ख़ानदान कहाँ है, कहाँ बसता है, किसी को कुछ नहीं पता। जब ये शहर लाल ने उल्टा किया तो उसके बाद जितने भी लोग यहाँ थे वो सब यहाँ से निकल गए और कहीं और जाकर बसे और यहाँ पर उनकी हुकूमत जो थी वो ख़त्म हुई और ये शहर आने वाले वक्तों के लिए जो है वो इबरत का निशान बना। और यहाँ के राजा अपने साथ एक आना भी या धेला भी लेकर नहीं जा सका और यहाँ पर से वो अपनी जान बचाकर भाग निकला अपने ख़ानदान के साथ और अपने मुलाजिमों के साथ। और कोई नहीं अब जानता कि वो कहाँ है, बसता है और क्या उसकी नस्ल अब भी चल रही है। कहा जाता है कि हर दौर में कोई ना कोई ऐसा अल्लाह का वली, कलंदर, पैगंबर आता है जो उस दौर की जुल्मियत को, उस दौर की नाइंसाफ़ी को, अनजस्टिस को और बहुत सारी चीज़ों जो उस पलड़े से बाहर निकल जाती हैं खुदा के या इंसानियत के, उसको दोबारा से राह रास्त पे लाने के लिए आते हैं। जैसे फ़िरौन के लिए मूसा आया, जहालत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और ताकत और शुजात के लिए मौला अली का जो है वो पैदाइश हुई या उनका नज़ूल हुआ। और इसी तरह जब ज़रूरत यहाँ पे पड़ी तो नूरानी सरकार गोगल देव के लिए आए और लाल सरकार जो है वो इस हिंदू महाराजा के लिए आए जिसने यहाँ जुल्म के पहाड़ ढाए हुए थे। और इन सब लोगों का एक ही काम था, एक ही नज़रिया था, वो ये एक ही नज़रिया था कि हक और सच का साथ दें। उन्होंने ना तो कोई मजहब देखा, ना कोई फ़िरका देखा और ना ही कोई अमीर या गरीब देखा। जो कुदरत का कानून था उसको अप्लाई किया और उसको जारी और सारी किया। ये वक्तन वक्तन आते रहेंगे और आते रहे हैं, चाहे वो पैगंबर हो, चाहे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत हो, इमाम हो और उनके बाद आपके पास वली हो, उनके पास कलंदर हो, उसके बाद सूफ़ी हो, वली हो, औलिया अल्लाह हो, फ़कीर हो या मलंग हो। ये वो हस्तियाँ हैं जो अपने आप को मिटा देती हैं और उसकी राह में निकल पड़ती हैं और जो वो कहता है उसकी राह में वो करते चले जाते हैं। ताकत, वो हिम्मत और वो सारा कुछ खुदा का दिया हुआ होता है, उस पुतले में होता है। चाहे वो पुतला आप हो, चाहे वो पुतला मैं हूँ, चाहे वो पुतला जो है ये वो सरकार हो, वो कलंदर, वो अलिया या वो पैगंबर हो जिन्होंने वो मौजज़े किए। हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को सबक आमोज़ तरीके से लें और उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारें। मेरी इस उल्टे शहर पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी इस एफ़र्ट को सराहिएगा
जो मैंने बहुत मेहनत से 6 महीने में ये हिस्ट्री जमा की है और आप तक पहुंचाई है। इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी रहती हैं जो वक्त के साथ साथ आपको मैं देता रहूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इस वजह से इस चीज को हम यहीं पे खत्म करते हैं और मजीद आगे के लिए इन्फॉर्मेशन आपको फिर कुछ अरसे बाद देंगे। नए मेरे चैनल पर तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकॉन का बटन दबा के ऑल पर कर दिएगा, ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके जो लाल साईं की डॉक्यूमेंट्री के तौर पर जो है मुख्तलिफ हिस्सों में आएगी और आपको वो इल्म देगी और वो अक्ल और शऊर देगी और वो लाल के मौजे और बोतले बहार के मौजे दिखाएगी जो शायद ही आपने सुने हो, शायद ही आपने देखे हो। अपने चाहने वालों को जरूर शेयर करिएगा और मेरी इस एफर्ट को लाइक करके जरूर सराहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।